हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होगा वो वर्ब पे होगा और इसका पार्ट 2 है। और मैं यहाँ पे पार्ट 2 जो है वो पहले ही आपका प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया है, बिल्कुल बेसिक से वर्ब जो है। ठीक है, यदि आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो प्लीज आप उसको एक बार जाके देख ले, ताकि आपको सारा वहां पे जो कॉन्सेप्ट है वर्ब का वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब कि एक्चुअल में लिंकिंग वर्ब होता क्या है और आपका स्टेटिव वर्ब क्या होता है और इसमें डिफरेंसेस क्या है। क्या ये सेम है? क्या हम लिंकिंग वर्ब को स्टेटिव वर्ब बोल सकते हैं या फिर स्टेटिव वर्ब को लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं? ठीक है, इसमें हम लोग एक और वर्ड पढ़ने वाले हैं जो हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि सर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो आज की वीडियो में जो है वो आज की पूरी जो क्लास होगी वो लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब, कॉम्प्लीमेंट पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है। ठीक है, देखिए ये जो स्टेटिव वर्ब होता है, आप सबको पता है कि वर्ब है तो जाहिर सा बात है कि ये वर्ब का है पार्ट, तो फिर वर्ब तो होगा ही। लेकिन ये होता क्या है? स्टेटिव वर्ब। अब इसको स्टेटिव वर्ब ही क्यों कहा जाता है, जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहा ये कि स्टेटिव वर्ब्स डिस्क्राइब अ स्टेट बट नॉट एक्शन। जरा समझिए स्टेटिव वर्ब क्या होता है। एक्चुअल में ऐसे वर्ब जो एक्शन को नहीं बताएगा, मीन्स कि जो किसी कार्य को नहीं बताएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेटिव वर्ब बोलेंगे। यानी ये वर्ब तो होगा लेकिन ये एक्शन को नहीं बताएगा। अब जरा मैं आपको एक्शन क्लियर करता हूं। जैसे क्या मैंने बोला था, यदि आपको याद हो तो मैंने ये बोला था कि एक्शन मीन्स क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एक्शन मीन्स होता है कार्य। ठीक है, अब जब आप कोई भी एक्शन करते हैं तो क्या करते हैं कि आप अपने बॉडी का कोई न कोई पार्ट जो होता है ना, वो उसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे यदि बोलूं कि आई एम, ठीक है, आई एम प्लेइंग। अब आप किसी ने ये बोला कि आई एम प्लेइंग मीन्स मैं खेल रहा हूं। ठीक है, तो आप क्या देखा कि यहाँ पे जो आई है तो वो प्लेइंग यानी एक्शन क्या कर रहा है? खेलने का। सही है ना? तो अब यहाँ पे एक्शन हुआ, तो जब आप प्ले यानी खेलेंगे, कोई भी आप गेम खेलेंगे, तो क्या आप अपने पार्ट ऑफ बॉडी का यूज करेंगे कि नहीं? मूवमेंट होगा कि नहीं? आप कहेंगे सर होगा। तो जब आप कोई एक्शन करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं और अपने कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी का यूज करते हैं, उसमें मूवमेंट करते हैं, तो ऐसे एक्शन को हम क्या बोलेंगे? जी आपका एक्शन बोलेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आपके पास वर्ब होते हैं जो हम एक्शन तो करते हैं, बट अब क्या होता है कि वहां पे आप देखेंगे अपने बॉडी का कोई भी जो पार्ट है हम उसको यूज नहीं करते, कोई मूवमेंट नहीं करते। मीन्स वो एक्शन को नहीं बताएगा, वो पता है किसको बताएगा? किसी स्टेट, एक अवस्था होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटिव वर्ब। जरा आगे क्या कह रहा है कि स्टेटिव वर्ब्स यूजुअली रिफर टू थॉट्स। थॉट यानी जो आपके स्टेटिव वर्ब होता है कि वो पता है किसको बताएगा? थॉट को, आपके विचार को बताएगा, इमोशन को बताएगा। ठीक है, आपके सेंसेस को बताएगा, फीलिंग को, कि क्या चीजें आप फील कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या करता है? स्टेटिव वर्ब एक्चुअल में एक्शन को नहीं बताता। ठीक है, तो किसको बताएगा? ये किसी थॉट को बताएगा, किसी इमोशन को बताएगा, किसी सेंसेस को बताएगा। दैट सब्जेक्ट एक्सपीरियंस यानी जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक्सपीरियंस करता है उस चीज को, मीन्स क्या करता है? फील करता है। ठीक है, जरा मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं कि यदि मैं ऐसे बोलूं, सुनिएगा ध्यान से, कि आई हेट यू। अब जरा एकदम ध्यान से समझ लिएगा, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे हेट क्या है? आप कहेंगे सर वर्ब है। अब एक बात बताइए, आप बोलते हैं मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो आप यदि किसी से नफरत करते हैं सपोज, तो आप मुझे एक बात बताइए, अपने जो भी आपका बॉडी है, ठीक है, कौन सा ऐसा पार्ट है अपने बॉडी का जो आप यूज करेंगे इसको? कोई मूवमेंट होगा क्या किसी से नफरत करेंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि आप जब हेट करेंगे तो ये तो आपकी एक्सपीरियंस है ना, वो फील करोगे वो उस चीज को, आपकी ये क्या है? इमोशन है एक तरीके से। तो आप जब हेट करते हैं तो कोई हम मूवमेंट नहीं करते हैं, तो कोई भी ऐसा वर्ब होगा, ठीक है, जो क्या होता है कि आपका ना ये क्या होता है? ये किसी थॉट को बताया, किसी इमोशन को बताया, सेंसेस, जो चीजें हम फील कर सकते हैं, जो चीजें हम अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं उसको, बल्कि एक्शन हम नहीं करते हैं। तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलेंगे? स्टेटिव वर्ब। जरा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, कि जो फ्लावर है वो क्या होता है? स्वीट स्मेल करता है। ठीक है,
अब एक बात बताइएगा, आप कहेंगे सर स्मेल मीन्स होता है महकना, ठीक है। तो एक बात बताइएगा, जब आप स्मेल करते हैं तो आप कौन सा एक्शन करेंगे? आप क्या कोई एक्शन करेंगे, कोई कार्य करेंगे? नहीं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि ऐसे फूल लगे हुए हैं, जरा समझिएगा, मैं ध्यान से समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए कोई फूल है और आप जो है ना यहाँ से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही पास करेंगे तो क्या होगा कि आप ब्रीदिंग करेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो इसका स्मेल है ना, वो अचानक आपका क्या एक ऐसा अवस्था होगा जिसको आप क्या करेंगे, फील करेंगे। समझ रहे हैं? कोई हम एक्शन नहीं करते हैं। जब आप स्मेल करते हो तो क्या एक्शन करते हैं? वो तो एक अवस्था होती है, एक स्टेट होती है, यानी आप उसको क्या करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, फील करते हो, आप कोई एक्शन नहीं करते हो। तो यहाँ पे स्मेल भी आपका कौन सा वर्ब होगा, स्टेटिव वर्ब होगा, ठीक है। अब आपने बोला कि द मैंगो टेस्ट्स सावर, यानी जो मैंगो है वो खट्टा होता है, कच्चा मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई मैंगो और वो खट्टा होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप जरा समझिएगा। तो ये जब टेस्ट, कोई क्या एक्शन कर सकते हैं? आप जब कोई चीज आप टेस्ट करते हैं तो क्या एक्शन होता है, कोई कार्य करता है? नहीं। आप कहेंगे सर मेरे पास आम है और मैं आम को खाऊंगा, तो जैसे ही आप आम को खाएंगे तो आपको क्या होगा, आप खाते जाएंगे, लेकिन अंदर से आपको क्या होगा, फील होगा। समझ रहे हैं चीज को, सेंस होगा, यानी आप एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे कि आम जो है वो क्या है, आपका खट्टा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटिव वर्ब बोलेंगे। तो बस आपको इतना समझना है कि एक्चुअल में जो स्टेटिव वर्ब होता है वो किसको नहीं बताएगा, एक्शन को नहीं बताएगा, मीन्स ये कार्य को नहीं बताता, कोई मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। बल्कि क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, उसको अनुभव करता है, फील करता है। तो ऐसे जितने भी आपके वर्ड होंगे ना, वर्ब होंगे, सबके सब आपके कौन से वर्ब होंगे, स्टेटिव वर्ब। जरा आगे देखिए, कह रहा है कि आई हेट भोली। किसी ने बोला कि मैं भोली से नफरत करता हूँ। तो आप यदि किसी से नफरत करते हो तो उस चीज को आप क्या कर रही है, तो आपकी इमोशन है, आप उस चीज को अनुभव करते हैं ना, एक्सपीरियंस करते हैं, फील कर सकते हैं, कोई एक्शन कर सकते हैं। आप याद करिए, आप किसी से नफरत करते हो, आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप क्या एक्शन करते हैं, कोई क्या अपने बॉडी का कोई पार्ट आप यूज करते हैं, उसको मूवमेंट करते हैं? नहीं करते ना आप। तो यानी यहाँ पे जो हेट है वो कौन सा वर्ब होगा, स्टेटिव वर्ब होगा। वैसे आप कहते हैं सी लाइक्स मी, ओ भाई साहब आपने बोला सी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करती है। तो मान लीजिए कोई लड़की है, वो आपको पसंद करती है, तो वो क्या कोई एक्शन करेगी? भाई एक्शन नहीं करेगी ना, उसकी फीलिंग है ये चीजें, समझ रहे हो, उसकी फीलिंग है, समझ रहे हो ना, उसके सेंसेस हैं ये चीजें, मतलब वो एक्सपीरियंस करती है इस चीज को। सी लाइक्स मी मतलब वो मुझसे क्या करती है जी, सॉरी, वो मुझे पसंद करती है। तो यहाँ पे जो लाइक है वो भी आपका कौन सा वर्ब है, स्टेटिव वर्ब। तो मैं सिर्फ आपको इतना समझा रहा था कि एक्चुअल में स्टेटिव वर्ब क्या होता है। तो स्टेटिव वर्ब क्या होता है कि वो आपका देखेंगे तो वो एक्शन को नहीं बताएगा, किसी कार्य को नहीं बताएगा, बल्कि किसको बताएगा, आपके इमोशंस को, आपके फीलिंग को, जो चीजें आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, स्टेटिव वर्ब। जरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लूं ऐसे कि आई एम सिंगिंग, ठीक है। यदि मैं ये बोलता हूँ कि आई एम सिंगिंग, मीन्स कि मैं गा रहा हूँ। एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ पे आई जो है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये आई सब्जेक्ट है, अब आई यदि सब्जेक्ट है तो इसका जो एक्शन है वो क्या है, सिंगिंग है। तो आप खुद एक्सपीरियंस करिए कि जब आप गाना गाएंगे तो कोई ना कोई मूवमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई वैसे थोड़ी आप गा देंगे, एनर्जी आप थोड़ा सा बाहर करेंगे, माइक लेंगे हाथ में, ठीक है। तो बाहर से अपने लिप्स को क्या करेंगे, अपने लिप्स को आप मूवमेंट करेंगे, ठीक है, तभी तो आप गाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, समझ रहा है ना इसको। तो ये आपका एक्शन वर्ब है। लेकिन स्टेटिव वर्ब क्या होता है, मान लीजिए कि इसी को मैं ऐसे बोल दूं कि आई थिंक, ठीक है। आई थिंक मीन्स हो गया कि मैं सोचता हूँ। अब मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ सब्जेक्ट आई है, अब थिंक मीन्स होता है सोचना। आप खुद सोचिए कि आप जब कोई भी आप सोचते हैं तो सोचने के लिए क्या आप कोई एक्शन करेंगे, कोई मूवमेंट करेंगे? अरे आप बैठे रहे तो भी सोच सकते हैं, सोए रहेंगे तो भी सोच सकते हैं, मतलब आपके कोई भी आपका जो पार्ट ऑफ बॉडी है उसका हम बिना मूवमेंट, बिना उसको हिलाए डुलाए क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्शन को कर सकते हैं। तो यही जो है वो आपका क्या बन जाता है, स्टेटिव वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब क्या नहीं बताएगा, एक्शन को नहीं बताएगा, मीन्स किसी कार्य को नहीं बताएगा। वो क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। समझ रहे हो चीज को, हमारी इमोशंस होगी, सेंसेस जिसे आप फील कर सकते हैं, जो हमारी थॉट, जो हमारी विचार होती हैं, ऐसे सभी वर्ब को हम क्या बोलेंगे, स्टेटिव वर्ब। मैंने आपके लिए कुछ लिस्ट लाया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए टेस्ट। तो टेस्ट आपका कौन सा वर्ब है,
स्टेटिव हियर है, स्मेल है, थिंक है, हेट है, लव है। आप सोचिए, आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आप जब किसी से प्रेम करते हैं तो क्या कोई एक्शन करते हैं? तो वो तो आपकी फीलिंग है ना, वो आप फील करते हैं ना, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव करते हैं उस चीज को। तो ये भी आपका कौन सा वर्ब होगा? स्टेटिव वर्ब। लाइक है, फील है। देखो, फील का मतलब महसूस होना। आप कहते हो ना मुझे प्यारा प्यारा बहुत ही दर्द महसूस हो रहा है, तो अब जब को प्यारा प्यारा दर्द महसूस होगा तो क्या कोई एक्शन होगा? नहीं, एक्शन तो होगा ही नहीं। आप उस चीज को क्या कर रहे हो? एक्सपीरियंस कर रहे हो, फील कर रहे हो ना। तो जिस चीज को हम फील करते हैं, एक्शन नहीं करते, वो कौन सा वर्ब है? आपका स्टेटिव वर्ब। एपियर है, एपियर मीन्स होता प्रतीत होना, लुक है, सी है, ठीक है, ये सबके सब आपके कौन से वर्ब है? स्टेटिव वर्ब। तो आपको इतना याद रखना है स्टेटिव वर्ब होता क्या है। तो एक्चुअल में स्टेटिव वर्ब क्या होता है? तो स्टेटिव वर्ब जो होता है वो किसी एक्शन को नहीं बताएगा, बल्कि वो क्या किसको बताएगा? एक्सपीरियंस को। जो चीजें हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, जो चीजें हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जरा बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है? अब सुनिएगा ध्यान से जरा। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? ये कह रहा है कि लिंकिंग, देखो एक बात बताऊं मैं, लिंक एक वर्ड है, लिंक। तो लिंक मीन्स पता है क्या होता है? लिंक मीन्स होता है ना जोड़ना। ठीक है, तो ये लिंकिंग वर्ब है, मीन्स एक ऐसा वर्ब होगा जो जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? देखिए लिखा भी है, लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स। यानी ये जो लिंकिंग वर्ब है वो क्या करता है? कनेक्ट्स करता है, मीन्स जोड़ता है। किसको भाई? द सब्जेक्ट टू द कॉम्प्लीमेंट। यानी एक लिंकिंग वर्ब का काम सिर्फ इतना सा है कि जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है उसको केवल और केवल ये ना ऐड करेगा। ऐड मीन्स क्या हो गया? केवल और केवल क्या करेगा? जोड़ेगा। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट तो आता है, लेकिन मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट नहीं आता होगा। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो आपको इतना पहले याद रखना है कि लिंकिंग वर्ब क्या करता है? जोड़ेगा। किसको किसको? एक सब्जेक्ट को और किसको? कॉम्प्लीमेंट को। यानी कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट के बीच में जो भी वर्ड आएगा जो कनेक्ट करने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब। उसके पहले हम समझ लेते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फिर आएंगे हम यहाँ पे वापस। ठीक है, जरा यहाँ पे आ जाइए आप। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट इज यूज टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस। यानी कहने का क्या मतलब है? ये कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट का यूज पता है कब करते हैं? जैसे कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस का पूरा सेंस नहीं बन रहा, तो उस सेंटेंस का सेंस को पूरा करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा वर्ड है जो किसी सेंटेंस में किसी न किसी के सेंस यानी उसके अर्थ को कंप्लीट करने के लिए आया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। ये तो पहली बात हो गई। और कह रहा है एंड डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। यानी वो जो कॉम्प्लीमेंट होगा जो सेंस को पूरा करने के लिए, यानी जो उस सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने के लिए यूज होगा, ठीक है, वो क्या करेगा कि जो आपका सब्जेक्ट होगा जो भी सेंटेंस में, उसको पता है क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्राइब मीन्स हो गया कि वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ क्या करेगा? बताएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैं यदि आपको ऐसे बोलूं, सुनिएगा ध्यान से, कि आई एम, सुनिएगा। अब आपने बोला आई एम मीन्स मैं हूं। अब समझिए, मान लीजिए किसी से आप बोलेंगे ऐसे कि आई एम, मैं हूं, तो क्या ये पूरा सेंस दे रहा है? आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि अब मैं किसी से बोलूंगा आई एम, मैं हूं, तो वो जरूर पूछेगा क्या हो, बताना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी बोल दोगे कि आई एम, मैं हूं, तो फिर मन सामने वाले के मन में खलबली मचेगा ना, क्या हो, बताओ भैया, कहीं के टाइगर किंग हो, ऐसा कुछ। तो अब मान लो तुमने बोला कहीं पे, आपने बोला कि आई एम, मैं हूं, क्या ये पूरा सेंटेंस? आप कहेंगे नहीं सर। लेकिन आप इसी को क्या बोल दे? आई एम अ डॉक्टर। अब समझिएगा, तो ये आपने जो यूज किया अ डॉक्टर, वो क्या किया? अब आपने बोला आई एम अ डॉक्टर मीन्स मैं एक डॉक्टर हूं। तो मैं एक डॉक्टर हूं मतलब ये हो गया कि आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि ये जो आपका अ डॉक्टर लिखा हुआ है वो इस सेंटेंस के सेंस को पूरा करने के लिए आप लिख रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बोला? देखो, ये कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट इज यूज टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस। यानी उस सेंटेंस का सेंस कंप्लीट होने के लिए तो यूज होगा, लेकिन आगे कह रहा है एंड डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में बताएगा अभी। तो एक बात बताइए, ये जो और डॉक्टर यहाँ पे लिखा है, समझिएगा ध्यान से, क्या यह डॉक्टर जो वो आई के बारे में बता रहा है कि नहीं? आप कह रहे हैं कि आई एम अ डॉक्टर मीन्स मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैं हूं क्या हूं? तो आप कहेंगे डॉक्टर। तो ये डॉक्टर इसी के बारे में तो बता रहा है कि ये है, लेकिन क्या है? डॉक्टर है। मतलब मैं हूं लेकिन क्या हूं? डॉक्टर हूं।
तो आपने देखा किस तरीके से ये जो वर्ड लिखा हुआ है वो उसने क्या किया कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका और जो डॉक्टर होगा यही आपका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, समझना फिर से। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में वो यूज हो सकता है। ठीक है, और वो करता क्या है, सिंपल सा बात समझिएगा, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है वो सिर्फ इतना सा काम करेगा कि वो सेंटेंस में अपना सेंस पूरा करने के लिए यूज होगा, और उसके बाद से क्या करेगा कि वो जो वर्ड होगा वो किसी में, यानी जो आपका सब्जेक्ट यूज हुआ है उस सेंटेंस में, इस सब्जेक्ट के बारे में क्या करेगा, वो बताएगा। जैसे यहाँ पे और भी एग्जांपल ले लें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, मैं कह रहा हूँ कि सी इज अ टीचर, यानी वो क्या है, टीचर है। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि सी इज अ टीचर, वो टीचर है। अब आप यदि टीचर को हटा दें, यहाँ पे और टीचर को हटा दें और इतना पढ़िए सी इज वो है, तो क्या पूरा सेंस आ रहा है आपका? आप कहेंगे नहीं सर, सी इज वो है क्या है। तो अब आप पूरा पढ़ेंगे और टीचर मतलब क्या है, एक टीचर है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे और टीचर जो है ये क्या सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो आप कहेंगे हाँ सर इसके बारे में बता रहा है, क्योंकि ये टीचर है, लेकिन कौन टीचर है, सी है। तो अ टीचर जो है वो सी के बारे में बता रहा है। ये क्या बन गया, आपका कॉम्प्लीमेंट बन गया। समझ रहे हो इस चीज को? अब यहाँ पे समझिएगा, ये कह रहा है कि माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, वाज अ डॉक्टर, मेरा दोस्त जो था वो क्या था, डॉक्टर था। तो ये जो डॉक्टर, ये जो और डॉक्टर लिखा हुआ है, ये किसके बारे में बता रहा है, माई फ्रेंड, यानी फ्रेंड के बारे में बता रहा है। बोलो, माई फ्रेंड वाज अ डॉक्टर, मेरा जो दोस्त है वो डॉक्टर था। तो आपका जो दोस्त है वो डॉक्टर था, तो ये जो डॉक्टर लगा वो किसके लिए, फ्रेंड। ये डॉक्टर इसके बारे में बता रहा है कि मेरा दोस्त क्या था, डॉक्टर था। आपने बोला कि तो यहाँ पे और डॉक्टर जो, ये आपका क्या हो गया, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो जी। अब आपने बोला कि भोली इज माई फ्रेंड, कि भोली जो मेरी दोस्त है। तो अब यहाँ पे देखोगे जो यहाँ पे माई फ्रेंड लगा हुआ है वो क्या माई फ्रेंड इस भोली के बारे में बता रहा है कि नहीं किया? भोली कह रहा है कि भोली इज माई फ्रेंड, कि भोली जो मेरा दोस्त है। तो माई फ्रेंड, मेरा दोस्त कौन है, भोली ना। तो ये माई जो फ्रेंड है वो किसके बारे में बता रहा है, भोली के बारे में, यानी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी मैं सिंपल सा क्या बोल रहा था कि कोई भी आपका ऐसा नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है, जो क्या करेगा, जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ बता रहा है। तो वो वाली जो वर्ड है वो आपके क्या बन जाएगी, कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पे देखो, आई एम इंटेलिजेंट, तो मैं इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, तो एक बात बताइए, जो इंटेलिजेंट है वो किसके बारे में बता रहा है, आई के बारे में। समझ रहे हैं? लेकिन क्या हम यदि इंटेलिजेंट को एक मिनट के लिए हटा दें और हम ऐसे बोले आई एम, मैं हूं, तो क्या आपका पूरा सेंस दे रहा? नहीं। अब आपने लिखा कि आई एम इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट हूं, तो आपने देखा यहाँ पे जो इंटेलिजेंट लगा है वो इसको सेंस के पूरा करने के लिए लगा है, लेकिन इंटेलिजेंट वर्ड जो है वो आई के बारे में बता भी रहा है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो आई होप आपको पहले क्या समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, यानी जो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है वो सिंपली काम आपका ये करता है कि वो जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या करता है, उसके बारे में बताएगा। ठीक है, और क्या होता है कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो उसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, यूज होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आते हैं और हम समझते हैं ना कि लिंकिंग वर्ब एक्चुअल में क्या होता है। अब इसको आप आराम से समझ जाएंगे क्योंकि आपने क्या यूज सीख लिया, कॉम्प्लीमेंट सीख लिया। अब जरा समझिएगा ध्यान से, क्या है कि मैं यदि इस बात को ऐसे बोलूं, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पे लिंकिंग वर्ब जो है, तो वहां पे क्या करना है आपको, देखिए ये कह रहा है कि लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स, ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा किसको किसको, सब्जेक्ट को टू द कॉम्प्लीमेंट, और उसके कॉम्प्लीमेंट यानी सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो वर्ड लगेगा वही आपका क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। जरा आप समझिएगा कैसे, यहाँ पे देखिए कह रहा ही, तो बोलिए ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब कह रहा इज, मुझे पता नहीं है क्या है। अब आपने बोला ही इज, वो है क्या है भैया, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो वो एक ऑनेस्ट मैन है, मतलब एक ईमानदार क्या है जी, आदमी है। तो ये जो आपका, अच्छा मान लो यहाँ पे ये जो ऑनेस्ट मैन लिखा हुआ है ये पूरा, ठीक है, तो ये क्या इसके ही के बारे में नहीं बता रहा है कि वो है, लेकिन क्या है आपका ईमानदार आदमी है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यदि इसको एक मिनट के लिए एन ऑनेस्ट मैन को हटा दूं, ठीक है, अब आप कहेंगे कि ही इज, वो है, तो क्या आपका ये सेंटेंस पूरा सेंस दे रहा है? आप यदि इस सेंटेंस को सिर्फ इतना लिखिएगा कि ही इज, वो है, क्या ये पूरा सेंस दे रहा? नहीं। लेकिन यहाँ इसमें ऐसे लिखिएगा कि ही
इज एन ऑनेस्ट मैन। तो अब आप देखेंगे तो इसका पूरा सेंस आ गया कि नहीं। तो यानी ये किसके लिए यूज हुआ है, इस सेंटेंस के पूरा सेंस को बताने के लिए। और ये क्या कर रहा है, ये जो पूरा वर्ड है वो हमारे सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा, बता रहा है। तो यानी यहाँ पे एन ऑनेस्ट मैन जो है वो आपका क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये पता है क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और जब ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा तो आपको पता है कि लिंकिंग वर्ब क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको किसको, सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को। देखिए ये सब्जेक्ट है और ये पूरा आपका क्या है, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और बीच में यहाँ पे कुछ है और उसके बाद से यहाँ पे क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो अब दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, इज। तो इज आपका कौन सा वर्ब बनेगा, लिंकिंग वर्ब बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना क्या था, लिंकिंग वर्ब समझना था। जरा आगे बढ़ते हैं। सेम इसी में कह रहा है कि आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। तो मुझे एक बात बताइए, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पे अ जो टीचर लिखा हुआ है, ठीक है, अब ये क्या है, एक आपका नाउन ही तो है। तो अब यहाँ पे जो टीचर है वो क्या आई के बारे में नहीं बता रहा, कह रहा आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो अध्यापक यदि कोई टीचर है तो कौन है, आई ही तो है। तो जब ये इसके बारे में बता रहा है तो बोलिए ये कॉम्प्लीमेंट होगा, तो आप कहेंगे हाँ सर ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और यहाँ पे जो आई है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और दोनों के बीच में एम क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये क्या बन गया आपका, लिंकिंग वर्ब बन गया। सी वाज अ ब्यूटीफुल, वो क्या है जी, एक सुंदर थी। अच्छा कुछ तो लिख दो यार यहाँ पे, सी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वो क्या थी, सुंदर लड़की थी, अब नहीं है। ठीक है, कह रहे कि तो आप देखोगे जहाँ पे अ ब्यूटीफुल जो गर्ल है वो किसके बारे में बता रहा है, सी के बारे में। तो आप कहेंगे सर ये इसके बारे में बता रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे। और सी आपका सब्जेक्ट है और दोनों के बीच में आके जोड़ कौन रहा है, वाज। तो वाज आपका क्या बन गया, लिंकिंग वर्ब। आप कहेंगे सर देवर थीप, वो चोर थे। तो ये जो थीप लिखा हुआ है वो किसके बारे में बता रहा है, दे के बारे में बता रहा है ना। देवर थीप यानी वे चोर है, चोर कौन है, यही ना, यही तो चोर है। तो ये बता रहा ना इसके बारे में, तो क्या बन गया बोलिए, कॉम्प्लीमेंट। और यदि ये कॉम्प्लीमेंट बन गया तो बीच वाला ये सब्जेक्ट बन गया, ये कॉम्प्लीमेंट बन गया, और बीच वाला क्या बन गया, लिंकिंग वर्ब बन गया। वी आर कैप्टन इन द स्कूल, हम लोग स्कूल में क्या है जी, कैप्टन है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कैप्टन लिखा हुआ है वो क्या इसके बारे में बता रहा है, हम। कैप्टन कौन है, हम हैं। तो एक कैप्टन इसके बारे में बता रहा है, क्या बन गया इसका, कॉम्प्लीमेंट। और जब इसका कॉम्प्लीमेंट बन गया तो ये सब्जेक्ट बन गया और दोनों के बीच में आर आ गया, तो आर आपका क्या बन जाएगा, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ इतनी सी समझनी है। ठीक है, तो अब मेन चीज है क्या समझना आपको ये है कि क्या सर जो हमारा लिंकिंग वर्ब होता है और जो आपका स्टेटिव वर्ब होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको वही चीजें कंक्लूजन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कि एक्चुअल में इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब और आपका जो स्टेटिव वर्ब। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। जो भी आपका स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, जो भी स्टेटिव वर्ब है वो सबके सब आपके क्या है, लिंकिंग वर्ब है, बस। ठीक है, यानी मैं एक वर्ड में यदि बताऊंगा तो आप जो आपका स्टेटिव वर्ब है आप उसको स्टेटिव वर्ब भी बोल सकते हैं, लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। और जो आपका लिंकिंग वर्ब है उसको आप स्टेटिव वर्ब भी बोल सकते हैं, लिंकिंग वर्ब। यानी मैं सिर्फ आपको इतनी बात बता रहा हूँ कि जो आपका ये स्टेटिव वर्ब है और जो ये आपका लिंकिंग वर्ब है ना, दोनों एक ही है। यानी यहाँ पे जो टेस्ट लिखा हुआ है, टेस्ट, तो ये आप कहेंगे सर स्टेटिव वर्ब है। भाई स्टेटिव वर्ब के साथ साथ ये आपका लिंकिंग वर्ब भी है। तो आप चाहो तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटिव वर्ब, और आप चाहो तो क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। तो कुल मिला के सिर्फ इतनी सी बात है कि स्टेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब दोनों सेम ही है, समझ लो। यानी लिंकिंग वर्ब को आप स्टेटिव वर्ब बोल सकते हैं और स्टेटिव वर्ब को लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो ये चीजें था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया सारी चीजें। यदि कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके। और उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना टाटा।